खूबसूरत मैदान पर सूखा खत्म करने के लिए विराट हैं तैयार। शतक की बढ़ती भूख की वजह से कोहली का मन है बेकरार। But it's the same result. King Kohli reigns supreme in a run chase. लगातार हार को जीत में बदलने के लिए बस गुरुवार का है इंतजार। नए कप्तान की अगुवाई में अफ्रीका टीम भी है जीत के रथ पर सवार। शतक का सूखा, कप्तान भी भूखा। तो एक तरफ भारतीय कप्तान है जो शतक बनाने के लिए बेकरार है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो लगातार 5 मैच हारने के बाद अब पहला मैच जीतने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम 5 मैचों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारतीय टीम न्यूजीलैंड में पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज हारी और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस हारी और अब जीत का इंतजार इसीलिए हर क्रिकेट फैन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे धर्मशाला में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच की और साथ ही इस व्हाइट बॉल को लेकर क्या कुछ परेशानी है दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को और भारतीय तेज गेंदबाजों को, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से हम चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि 3 मैच लगातार जीतकर जो पहले वनडे मैच की और साथ ही इस व्हाइट बॉल को लेकर क्या कुछ परेशानी है दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को और भारतीय तेज गेंदबाजों को, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से हम चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि 3 मैच लगातार जीतकर जो भारत पहुंची है दक्षिण अफ्रीका की टीम, वो कितनी तैयार है और साथ ही अगर हम बात भारतीय टीम की करें वो कितने दबाव में होगी, क्योंकि आमतौर पर भारतीय टीम जब अपने सरजमी पर कोई भी सीरीज खेलती है तो पूरी तैयारी उसके नेट सेशन में नजर आती है। तो चलिए सबसे पहले बात भारतीय कप्तान विराट कोहली की कर लेते हैं। 27 पारियां हो चुकी हैं, विराट कोहली के रनों का सूखा खत्म नहीं हो रहा और इसीलिए हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि धर्मशाला वो मैदान जहां पर विराट कोहली को रन बनाना रास आता है, कप्तान का बल्ला चलेगा और भारतीय टीम यहां से जीतकर दूसरे मैच के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। कप्तान कोहली का गणित होगा पास, क्योंकि धर्मशाला में टूटने वाला है कोहली का उपवास। रन भी बनेंगे, चौके छक्कों की झड़ी भी लगेगी, क्योंकि जो काम बहुत दिनों से अधूरा है वो अब पूरा होगा। उसी की तैयारी कप्तान कर चुके हैं और उसी की बेकरारी मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में भी दिखाई दी। क्योंकि पिछली 22 पारियों में कोहली के बल्ले ने सेंचुरी का स्वाद नहीं चखा है। यही नहीं, पिछली 6 इंटरनेशनल पारियों में विराट ने एक बार भी 20 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार रन बनेंगे नहीं बरसेंगे। क्योंकि सामने वो टीम है जिसके खिलाफ कप्तान रन बनाते नहीं बरसाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 64.35 की औसत के साथ 1287 रन बनाए हैं। यही नहीं, पिछली 6 पारियों में प्रोटियाज के खिलाफ कप्तान ने 186 की औसत के साथ 3 शतक और 1 अर्धशतक भी जड़ा है। यही अंकगणित तो इस बात की गवाही दे रहा है कि वनबास पे चल रहे कोहली का बल्ला इस बार अपना उपवास तोड़ देगा। सामने एक तो उनकी पसंदीदा टीम है, ऊपर से मैदान भी वो है जो कोहली को
अच्छा खासा रास आता है। धर्मशाला के मैदान पर कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो एक बार फिर कोहली का विराट रूप आपको नजर आने वाला है। बस इंतजार है मैदान पर उतरने भर का, उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना फैंस ने इस रिपोर्ट के बाद ही लगा ली होगी। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यान की रिपोर्ट। यानी कि अगर धर्मशाला के मैदान पर बारिश नहीं होती तो एक बात तो आप तय मानिए कि फिर रनों की बारिश आपको देखने को मिलेगी, और ये बारिश करेंगे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। फॉर्म में हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको स्टार्ट हर बार अच्छा मिल रहा था, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इस व्हाइट बॉल के सामने विराट कोहली क्या कुछ रणनीति धर्मशाला में अपनाते हैं, ये बताने के लिए राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है। और राजकुमार सर, मैं बॉल आप ही को देता हूं क्योंकि इस बॉल की अगर सूरत बिगड़ेगी तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक तो 27 पारियों का सूखा, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और धर्मशाला एक लकी मैदान जहां पे विराट का बल्ला हमेशा चलता है। अगर हम एक दूसरे की तुलना में जाएं तो आपको लग रहा है धर्मशाला आइडियल जगह है कमबैक के लिए, जहां पे वो दोबारा से रन बनाएं और शतकों के सूखे को खत्म करें? बिल्कुल राजीव, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि बड़े अच्छे टच में है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, अब फॉर्म जरूर उनसे एल्यूड हुई है, लेकिन टच में वो बहुत अच्छे हैं। सारी बॉलें मिडिल कर रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आउट हो जा रहे हैं। और ये किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा होता है, एक फेज आता है कि आप कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाता, तो एक वो फेज है और वो जितना जल्दी खत्म हो, वो सभी उनके फैंस भी और मैं भी उम्मीद कर रहा हूं। और जहां तक धर्मशाला की बात है तो बहुत ही फेवरेट ग्राउंड है विराट का, क्योंकि विकेट अच्छा है, बॉल आता है बैट पर और उनको पसंद भी है वहां पर रन बनाना। तो मुझे पूरी आशा है कि अगर यहां पे मैच होता है तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत समय तक शांत नहीं बैठ सकता और उनकी भूख और बढ़ती जाती है कि वो खुद अपने ऊपर बहुत प्रेशर लेते हैं कि मैंने रन नहीं बनाए तो मुझे रन बनाने हैं, टीम को जिताना है। तो वो भली भांति जानते हैं कि उनका क्या रोल है भारतीय टीम में, भारतीय बल्लेबाजी में, तो उसके लिए वो खुद तत्पर है कि वो जल्द से जल्द लंबे रन बनाए और टीम को मैच जिताएं। चलिए, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। और अब मुझे लग रहा है होली आपने जबरदस्त तरीके से मनाई है, लेकिन असली अब रनों की होली जो है मैदान पे होनी है। और ये रनों की होली अगर विराट कोहली की पिचकारी या उनके बैट से निकले तो शायद इससे बेहतर बात कुछ नहीं होगी। जी हाँ राजीव, बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं विराट कोहली से और वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है, अगर हम न्यूजीलैंड टूर की बात करते हैं या पिछले 2-3 महीने की बात करते हैं, तो मैं एग्री करता हूं राजकुमार जी से, टच नजर आ रही है, लेकिन ऐसे बल्लेबाज को सिर्फ एक नॉक चाहिए होता है बड़ी फॉर्म पकड़ने के लिए। लेकिन यहां पे मैं सूरत हाल में चंडीगढ़ में हूं राजीव, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। धर्मशाला तो फिर पहाड़ों में है, वहां पे और ठंडक होगी, और इस ठंडक में जहां बारिश भी एक्सपेक्टेड है, शायद रन्स बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो भारतीय टीम को बहुत अच्छे से प्लान करना होगा। और सबसे अच्छी बात है शिखर धवन वापस आ गए हैं, तो आई थिंक विराट कोहली कैन ब्रीथ इजी। चलिए, मौसम की आपने बात की रितेंद्र, और वाकई अगर मौसम सर्द होता है और मैच होता है तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होगी। और अगर हम दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की बात करें, बिल्कुल एक नया लॉट आया हम कह सकते हैं यहाँ पर, जहां पर अगर आप लुंगी नगड़ी को अगर हटा दें तो बाकी के तेज गेंदबाजों को, चाहे हम नॉर्थे की बात कर लें या और भी जो तेज गेंदबाज हैं, उनको बहुत ज्यादा भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं खेला है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। राजकुमार जी हैं हमारे साथ, उनके हाथ में व्हाइट बॉल भी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं दोनों खेमों से क्या कुछ कहा गया इस इंपॉर्टेंट मैच से पहले। अब एक रीजन है, अगर हम सीरीज हार गए तो आप लोगों को पता है आप लोग कैसे हम लोगों को फोर्स करेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। बट एम ये रहेगा हमारा कि सीरीज जीतना। अगर अच्छा नहीं करेंगे, वो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं कि यहाँ से आईपीएल जाएंगे, नो T20 इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम यहाँ जीतेंगे तो जो कॉन्फिडेंस होगा आईपीएल में जाने के लिए, आगे T20 में जाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। Have a great understanding. Obviously, our knowledge that we have, we can just share off to the youngsters. Obviously, India's become an unbelievable team. Obviously, they got great bowlers, great batsmen. But I'm sure we've also come in here with a lot of confidence, and I'm sure we'll have a good series anyway. तो लोकसभा में अमित शाह गृह मंत्री बोल रहे हैं दिल्ली के दंगों के बारे में, सीधे आपको वहीं लिए चलता है। ये भी चिंता व्यक्त की गई है, परंतु सबसे पहले मैं महान सदन के सामने इस राइट के अंदर जिन लोगों की जान गई है, वो सबके लिए हृदय की गहराइयों से
दुख व्यक्त करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, और जिनका शरीर का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, जिनकी पट्टियां भी डैमेज हुई है, ये सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय कुछ चीजें ऐसी हैं, शायद मैं आज की चर्चा में बोलना नहीं चाहता, परंतु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इस राइट को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पेंट किया जा रहा है, और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है, मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सदन के सारे सदस्यों के माध्यम से इस देश की जनता के पास और दुनिया के पास मीडिया के माध्यम से सच्चाई पहुंच पाए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले अधीर रंजन जी ने कहा कि चर्चा में देरी क्यों हुई। माननीय अध्यक्ष जी, 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना राइटिंग की नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात है। 25 तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना राइटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं, तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता है। और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे। यहां के भाषणों के कारण, या तो मीडिया के कारण, या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को, होली नहीं था, सब मैं इनके भाषण माने प्लीज मैं अधीर रंजन जी को ये कहना चाहता हूं, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता मैं। चर्चा क्यों? अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी, ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे, और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे, परंतु सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, खैर, अपनी अपनी पार्टी का एक अपना अपना स्टैंड होता है। सदन चलने नहीं दी, ये बात सही है। भाई साहब, माने प्लीज, माने प्लीज, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है। मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने, और सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी ये चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूं, अधीर रंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल राइट की घटना नहीं। अरे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व है इस सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, कड़ी निगरानी रखे और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए, सदन के बाहर भी उठाए। मैं ये अधिकार से कोई आपत्ति नहीं करता, परंतु जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे बढ़ भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर ढंग से चीजों को, सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमने वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए ना, वो मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। मेरी बात तो, आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा। परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ, परंतु ये 12 थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ, परंतु ये 12 थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी। मान्यवर लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये राइट्स चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। मान्यवर ये स्वीकारना पड़ेगा, ये मान्यवर ये स्वीकारना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा माननीय प्लीज बैठे। नहीं माननीय सदस्य, 1 मिनट, गृह मंत्री जी 1 मिनट। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, माननीय प्लीज बैठिए। जब सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दिया गया था, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, हम सबको भी उनका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा। दादा, मैं आपको देखकर ही पहले कह दूं ना, अभी नहीं पूछ सकते आप। मान्यवर, मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सबको सुना है, मैंने सबको धैर्य से सुना है, कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी
पक्ष के सदस्य कुछ टोका टोकी करते थे तो भी मैंने रोका। कृपया आप मुझे सुनिए, गंभीर चर्चा है। नो नो नो, माननीय आप सदन के नेता हैं, प्लीज। मान्यवर श्रीमान सौगत राय जी ने और काफी सारे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए। आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हो, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। मान्यवर, श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया। उस वक्त कोई घटना नहीं थी। 2 बजे और मान्यवर, मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहां आया। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया हूं। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। तो आज दिन भर लोकसभा में चर्चा हुई है, जिसका जवाब इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। वक्त अब ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।